बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है जो कि KPK बोर्ड का है, उसका यूनिट 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सब 10 एक्सरसाइज 10.1 है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आपको कह रहे हैं इफ़ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है। आपको पता है ट्राइंगल में हमारे पास 3 ही एंगल होते हैं। शो डैट आपने प्रूव करना है ये पूरी वैल्यू आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर आपको कहा गया कि आपके पास अल्फा बीटा एंड गैमा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास अल्फा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा और ये गैमा आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो, उसके जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास किसकी इक्वल होता है? 180 की इक्वल होता है। जिस तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री की इक्वल होता है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसकी इक्वल होता है? 180 डिग्री। अब हमने इसी को ही लेना है और इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180। गैमा को मैं इस साइड ले आती हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस गैमा हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन में डिवाइड कर देती हूँ 2 को। 2 के साथ मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल में डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। हाफ एंगल है सबका। आप देख सकते हैं पूरे जो हमने प्रूव करना है, जो शो करना है, वो हमारे पास क्या है? हाफ एंगल है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं। इसके नीचे भी आप 2 को डिवाइड कर दें, इसके नीचे भी 2 को, 180 के नीचे भी और गैमा के नीचे भी 2 को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 को 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा और माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे आपने क्या करना है? टेन को लिख लेना है। मतलब इधर भी टेन लिख लेते हैं, इधर भी। किस तरह? आपने यहाँ पर लिखना है टेन अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं टेन 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। बोथ साइड पे हमने क्या लिख दिया? जिस तरह अब हमने बोथ साइड पे 2 को डिवाइड किया था, इसी तरह बोथ साइड पे हमने क्या कर दिया? 10 को बोथ साइड पे लिख लिया। अब ये वाला तो आपके पास फार्मूला आ रहा है, आप देख सकते हैं tan a प्लस बी है, तो tan a प्लस बी का ये सेकंड लास्ट फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास a यहाँ पर अल्फा बाई 2 और b हमारे पास क्या? बीटा बाई 2। हम इसको ओपन कर देते हैं। आपके पास क्या? tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, मतलब क्या आ जाएगा? tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है? 1 माइनस tan ऑफ अल्फा बाई 2 और tan ऑफ बीटा बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, मतलब tan, ये आपके पास ये वाला लास्ट वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप इसको ओपन नहीं करते, आप याद रख लें, क्योंकि ये आपके पास मेरे हाल में आपकी जो बुक का आर्टिकल है, जो मतलब इस एक्सरसाइज से पहले जो आपके पास बुक में लिखा, उसमें इसको प्रूफ किया हुआ है कि ये पूरी वैल्यू, यहाँ पर मैं साइड पे लिख भी देती हूँ, हमारे पास tan 90 माइनस गैमा बाई 2 किसकी इक्वल आ जाएगा? कॉट गैमा बाई 2, ठीक है, कॉट गैमा बाई 2। यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया। अगर आप इधर से इसको याद रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फार्मूला एक किस्म कहा जाता है। और अगर नहीं रखना चाहते तो आपने ये वाला फार्मूला ओपन करना है, तो आपके पास कॉट गैमा बाई 2 आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू, इसको हमने किसकी इक्वल कर दिया? यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट, अच्छा सॉरी कॉट है, यहाँ पर मैंने tan लिख दिया, कॉट गैमा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर फार्मूला ओपन कर दिया। अब अगर आप अपना प्रूफ देखें तो प्रूफ में ये सारा हमारे पास क्या? कॉट है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास tan में सारी वैल्यू है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉट में। अब जब आप इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो tan का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है? कॉट होता है। तो ये आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, कॉट अल्फा बाई 2 आ जाएगा। फिर प्लस ये tan बीटा बाई 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास इसका tan का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है? कॉट बीटा बाई 2 आ जाएगा। और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो दूसरी साइड है वो हमारे पास किसकी इक्वल है? कॉट गैमा बाई 2 की इक्वल है।
तो यहाँ पर हमने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब हम ऊपर वालों का भी एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का भी। पहले मैं ऊपर वाले का एलसीएम लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 और यहाँ पर कॉट बीटा बाई 2। यहाँ पर ऊपर 1 है तो 1 की जगह हम लोगों के पास आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2, ठीक है। आप अपनी मर्जी के लिहाज से जिस तरह भी आप एलसीएम लेते हैं आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय, हमने अब इस नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम लेना, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पर एलसीएम लेना है। ऊपर यहाँ पर 1 है, 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और -1 आ जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, कॉट गैमा बाई 2 है। अब आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये कैंसिल होगी तो ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉट बीटा बाई 2 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 रह जाएगा। होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी, तो हम ये लिख लेते हैं, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2 आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इस वैल्यू के साथ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इधर आके इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई अब कर देती हूँ, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस वाली साइड को तो हम फिलहाल वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये पूरी वैल्यू पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट गैमा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस, अब कॉट गैमा बाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट गैमा बाई 2 आ जाएगा। अब ये माइनस है तो इसको हम इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट अल्फा बाई 2, ये माइनस था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इस साइड पे भी अल्फा बीटा गैमा आ गए और इस साइड पे प्लस हो रहे हैं, इस साइड पे भी अल्फा बीटा और गैमा आ गए और इस साइड पे सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि आपने यही प्रूव करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे प्लस में अल्फा बीटा गैमा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा गैमा, आप अरेंज करके लिख सकते हैं। सबसे पहले अल्फा वाला लिख लें, मतलब सबसे पहले ये लिख लें, फिर उसके बाद ये लिखें, फिर गैमा लिख लें। इसमें भी सबसे पहले अल्फा वाला लिख लें, बीटा वाला लिख लें, गैमा। लेकिन अगर नहीं भी लिखते तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 शो डैट, आपको कह रहे हैं ये आपने इसको प्रूव करना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है ट्रायंगल गिवन था, लेकिन इसमें भी आपके पास ट्रायंगल गिवन है, लेकिन अब आपने इसको किस लिहाज से प्रूव करना है हम वो देखते हैं। पिछला क्वेश्चन अगर आप सोचे तो उसमें अल्फा के नीचे मतलब ये हाफ एंगल था, बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा गैमा डिवाइडेड बाय 2 हाफ एंगल थे, ठीक है। और यहाँ पर हाफ एंगल नहीं है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया। बिल्कुल मेथड वही है, लेकिन हम उस पर आपने 2 को डिवाइड किया था बोथ साइड पे, इसमें हम 2 को डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, ये आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने सबसे पहले ये वैल्यू ले लिया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, गैमा को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा आ जाएगा। अब बोथ साइड पे हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 180 डिग्री माइनस गैमा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करना है। तो आपके पास ये सेकंड लास्ट फार्मूला है, ठीक है। ए आपके पास अल्फा है और बी आपके पास क्या बीटा है, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ऑफ अल्फा प्लस 10 ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10
बीटा इज इक्वल टू, अब इस पूरी वैल्यू को अगर आप ओपन करें तो ये आपके पास माइनस वाला मतलब ये नीचे वाला फार्मूला ओपन होगा, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे, मैं यहाँ पर ओपन नहीं कर रही, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -10 गैमा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है कि आपके पास जो आपने प्रूफ करना है वो हमारे पास सारा कॉट में है, तो हम इस tan को चेंज करेंगे कॉट में। tan का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, 1/cot, ठीक है। tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। कॉट अल्फा आ जाएगा प्लस 1/cot बीटा आ जाएगा, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/cot अल्फा, और यहाँ पर भी 1/cot बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, इसको भी हम कॉट में चेंज कर देते हैं तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट गैमा आ जाएगा। अब ऊपर वाले का भी एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का भी एलसीएम लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉट अल्फा कॉट बीटा है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा आ जाएगा। ऊपर आपके पास 1 है तो इसके साथ कॉट बीटा आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी के लिहाज से एलसीएम जिस तरह लेना चाहते हैं लें, ठीक है। और यहाँ पर कॉट अल्फा आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय, इस नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, आपके पास नीचे क्या है, कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कॉट अल्फा कॉट बीटा आ जाएगा। ऊपर 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर -1/cot गैमा आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपके पास इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब ये कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, ऊपर ये रह जाएगा और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 आ जाएगा इज इक्वल टू -1/cot गैमा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, इसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाला, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट गैमा आ जाएगा। यहाँ पर -1 को मैं वैसे ही रख देती हूँ और इन वैल्यू को यहाँ पर ले आते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉट अल्फा और कॉट गैमा आ जाएगा। मतलब मैंने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -cot अल्फा, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट बीटा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब ये जो नेगेटिव साइन है, मतलब ये जो वैल्यू है, इसको आपने इक्वल टू के इस साइड पे ले आना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट गैमा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब इस साइड पे आके कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमने यही प्रूव करना है, बीटा गैमा अल्फा गैमा और अल्फा बीटा, यही हमने प्रूव करना है। आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया, इन्होंने अल्फा बीटा लिखा, फिर बीटा गैमा और फिर गैमा अल्फा, तो अब गैमा अल्फा जी, तो इसको आप अरेंज कर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अरेंज नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने इसको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।